डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में स्वागत है। आइए देखा जाए आज का रिक्वेस्ट किसका है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग मैक्सिमम चार्टों को कवर करने की कोशिश करेंगे और जिनका चार्ट नहीं हो इसमें वो कमेंट कर दे ज़रा अपना डिटेल, तो हम जान जाएं कि किसका किसका भी बचा हुआ है। ठीक है, जिनको देखना हो दिखवाना हो अपना कमेंट डिटेल में कर देगा। ठीक है, और जिनका देख लिया उनको ना करिए क्योंकि टाइम लगता है इसमें। आप अपने क्वेश्चन बस पूछ लीजिए। जैसे अभी आप इसमें और चेक करते हैं किसको देखना है, तो यहाँ पे आप छाया त्यागी जी, इनका हमने एक बार वीडियो बनाया था। इन्होंने बोला है कि ओके, ये कुछ क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया है, चलिए अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। तो ये छाया जी का चार्ट है, आप लोग सब लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें उच्च का शनि है, आप लोग देखिए, बहुत अच्छी बात होती है, कलयुग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, और गुरु भी बहुत अच्छा वक्री है तो पावरफुल हो जाता है। ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी में इनका इंटरेस्ट बना हुआ है और सीखेंगे भी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इनको पिछली बार भी बताया था। ठीक है, भाग्य में सूर्य भी अच्छा होता है। इनका सूर्य कुंडली के हिसाब से इनका सूर्य ठीक नहीं है, लेकिन 1 नंबर पे उच्च के होते हैं सूर्य, और ये अभी 2 नंबर में गए हैं, अभी गए हैं। देखिए ये डिग्री लिखा है 1 नंबर, यानी अभी जस्ट के गए हुए हैं। ठीक है, तो ये एवर यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम के साथ, लेकिन अच्छा होता है। भाग्य में सूर्य होना अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल का मतलब है कि आप परिश्रम करके भाग्य को अच्छा करेंगे। ठीक है, भाग्य को और बढ़िया करेंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र के साथ राहु बैठा है, लेकिन शुक्र चंद्रमा है, तो शुक्र के साथ राहु जो बैठा हुआ है ये थोड़ा आपको रिलेशनशिप में, रिश्तों में थोड़ा दिक्कत देते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल आपको हम याद दिला दे रहे हैं, हम लोगों ने इसे देखा था। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्वेश्चन है कि आपको घर की बात पूछ रहे थे आप, घर और दूसरा ज्योतिष, तो डेफिनेटली ज्योतिष सीखेंगे। आप अच्छा खासा जानते हो और डीप जाना चाहते हैं। देखिए नॉलेज एक ऐसी भूख है, अगर जिसको लग जाती है ना फिर ज़िंदगी उसी में रहती है। और एस्ट्रोलॉजी स्पेशली, क्योंकि ये चौंकाने वाला ज्ञान है। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये अंदर से आता है। ठीक है, आप सीख तो लोगे भले ही, लेकिन बहुत लोग जानते हैं लेकिन चार्ट स्टडी नहीं कर पाते, किसी का चार्ट नहीं पढ़ पाते। 2-3 तरीका होता है। एक तो आप ज़्यादा मेडिटेशन करें, भगवान से ज़्यादा बातें करें, ज़्यादा शांत रहें, सात्विक बन जाए, तो आपकी जो क्वालिटी होती है चार्ट पढ़ने की वो इम्प्रूव होती चली जाती है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम अभी चेक कर लेते हैं। दूसरा आप कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भक्ति की मार्ग ऑलरेडी सोच रहे हैं। अभी हमने कहा था इस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो आप दोनों ही कर ले जाओगे। और थोड़ा सा आपको दिक्कत क्या देगा, प्रेजेंट टाइम का लाइफ। लेकिन कभी भी प्रेजेंट टाइप का लाइफ जो होता है, मतलब अभी जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, अगर आपने सबसे पहले याद होगा हम लोग सब कोई को कहा जाता है कि जाएं आप अपने गुरु से ज्ञान लें, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मचर्य अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आके आपकी शादी वाली ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद जैसे ये दिया गया है वानप्रस्थ, फिर संन्यास, है ना, इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए। भले आप किसी और फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन ये कर रहे हो। जैसे कि आपने पढ़ाई पढ़ी है, शादी वाली ज़िंदगी चल रही है, तो जब आप इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर लें, इस पोर्शन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, तब आप इस पे मूव करिएगा। ठीक है, इसको ख़त्म करे बिना इस पे नहीं मूव कर सकते, फिर ये पाप वाला में काउंट होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोग सफ़र करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इन दोनों का आपको बात समझ में आ गया। गुरु मेरे परिवार में जीवन अच्छे से चल जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये ही अभी हम आपको कह रहे थे कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप इन दोनों में नहीं जा सकते, स्पेशली इसमें नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको एक चेक करना है, इसको एक चेक करना है। आर्थिक स्थिति में हमने बता दिया आपको मंगल है, बता भी रहा है कि आपको मेहनत के साथ रिटर्न लाना है आपको, तो मेहनत तो आपको करना है, एक चयन करना है। अगर आपको ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है तो आपको पहले इन दोनों चीज़ों पे विराम देना होगा। ठीक है, पहले इस पे ध्यान दें और इसको अच्छा कर लें, फिर उसके बाद जाके आप इन दोनों पे जाए, क्योंकि इसमें कर्म की ज़रूरत होती है 10th हाउस की। ठीक है,
ठीक है, आप देखिए ये दोनों चीज़ आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बता रहा है कि आप इस समय की जिम्मेदारी को अच्छा से निभाना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इन दोनों में, हम लोग के ये स्टेज ऑफ लाइफ है, इसमें तो आपको जाना है लेकिन एक स्टेज पे, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। व्यापार चाह रहे हैं आप, कैसे जाएगा, फैमिली लाइफ, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही है आपका, ठीक है। अब इसमें आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपका व्यापार का ये कंडीशन दिखा रहा, ठीक है। बढ़िया बात है, राहु का होना भी ठीक है, शुक्र का और चंद्रमा का होना भी ठीक है। आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करिए, ठीक है। ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करिए, आपके शौक़ में रहेगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम करिए, आपका काम चलेगा। ब्यूटी का हुआ, इंटीरियर का हुआ, इंटीरियर नहीं ब्यूटी ज़्यादा रहना चाहिए उसमें। इनका कनेक्शन देख लिया जाए ज़रा। शुक्र 14 डिग्री पे, मंगल कहाँ गए, मंगल 6 डिग्री पे अंतर है, ठीक है, बहुत अंतर है। तो आप ब्यूटी से रिलेट करता हुआ जाइए। देखिए शुक्र और चंद्रमा दोनों ही है, ये आपका बिजनेस चालू करवाएगा। ये रहने भी तो नहीं देता है, जब शुक्र यहाँ पे आके बैठे हुए ऑलरेडी आपके बिजनेस के अच्छे योग बन रहे हैं, सिर्फ राहु की वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, वो भी आपके कर्म प्रधान होने पे ये भी बड़ा फ़ायदा दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये बुध की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको हेल्प कर देंगे, यानी आप कुल मिला के बिजनेस ज़रूर करेंगे और अच्छा करेंगे। अच्छा क्यों, कैसे बोल दिया हमने, ये आए हैं, कमाने वाला घर है, पैसा आने का घर यहीं से देखते हैं, इसी के स्वामी आके यहाँ बैठे हुए हैं ना, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी आके यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये हर किसी के लिए है, राजयोग इसी घर से आता है। इस घर के एक्टिव हुए बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चल के लॉटरी भी ख़रीदने ना जाएं, ठीक है, अगर आप चल के नहीं जा रहे लॉटरी ख़रीदने, तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, चलना, ठीक है। तो अगर आप चलेंगे भी नहीं तो ये कभी काम ही नहीं आएगा। तो हर एक चीज़ के लिए इसको पहले एक्टिव करना है। आपका बिजनेस भाव बहुत अच्छा है और हमारे ख्याल से आपको सब चीज़ छोड़ छाड़ के पहले बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अच्छी लाइफ की प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। देखिए इनकम बना रहा है, भाग्य बना रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ बेहतर बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे आपको, है ना। उच्च का शनि बैठा हुआ है, यानी आप पैसा स्टोर करोगे ही करोगे, सेव करोगे ही करोगे, ठीक है। वो भी उच्च का शनि, यानी शनि भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप बिज़नेस में जाइए और बिज़नेस कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आप बिज़नेस कीजिए और रिस्पांस लेके देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मेहनत करेंगे तो हम भी आपको हेल्प करेंगे बिज़नेस में भी, ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो, क्योंकि यहाँ मेहनत चाहिए। यहाँ पे राहु मेहनत करवाते हैं लेकिन शुक्र थोड़ा आलस करवाते हैं, ठीक है। चंद्रमा भी, शुक्र चंद्रमा आलस के लिए है, बस ये आपको दिशा बता सकते किस टाइप का चीज़ है। मेहनत के लिए राहु जिम्मेदार है और वो यहाँ पर आपसे मेहनत चाह रहे हैं, ठीक है, और वो आप करवाएंगे भी। ये तो अगर आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ों का मन लगा हुआ है, तो आप डेफिनेटली करोगे और अच्छा बिज़नेस करोगे ही करोगे, लाइफ अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। लग्न की स्थिति देख लीजिए, बुध हैं, बुध की स्थिति देखिए 25 डिग्री है। बुध कहाँ है, बुध यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। बुध को आप ठीक कर सकते हो, बुध का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ बताया हमने एस्ट्रोलॉजी का। तो ये देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बना रहे हैं। ये इंटरेस्ट है सबसे पहली चीज़, ये इंटरेस्ट, इससे इनकम नहीं सोचिएगा, क्योंकि इनकम सोचते ही ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इनकम नहीं सोच सकते आप एस्ट्रोलॉजी से। आप ये लोगों के लिए, कल्याण के लिए कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो, चीज़ों को जान सकते हो, सीख सकते हो, पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। किसी के लिए भी कह रहे हैं, जो लोग इसको एक अपना सर्वा करके काम करते हैं, आप जाके उनको देख लीजिए, वो सब सफ़र करते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें आप कभी कभी चलो भाई, कोई लोग होते हैं अपनी लाइफ की बहुत इज्जत करते हैं, अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने चार्ट की, इसीलिए वो इज्जत करते हैं। अगर आप उनकी पूरी लाइफ को पढ़ दिए हो तो यानी कि आपने उनके पूरी चार्ट को पढ़ दिया, यानी पूरी लाइफ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप उसके नज़र में अपनी लाइफ की कितनी इज्जत है यही पता चल जाता है, वो आपसे वो खुश होकर आपको कितने पैसे दे रहा है। तो पहले याद होगा, राजा महाराजा लोग उठा के एक एक चीज़ बस बताओ कि बस ये होने वाला है, तो अपना हार उठा के देते हैं छोटी छोटी इंसिडेंट के लिए। पूरी लाइफ, पूरा चार्ट पढ़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। लेकिन अब क्या है ना कि अब लोगों को लगता है कि हर चीज़ की एक वैल्यू होनी चाहिए। अब इसकी भी वो लोग वैल्यू लगाना चाहते हैं, इसीलिए इसको वैल्यू से हटा दिया गया। मतलब इसको सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए ना करिए, दूसरे की ज़रूरत को पहले पूरा करिए, इज्जत कमाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी की इज्जत लाना ज़रूरी है, जो कि लोगों ने ख़राब किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, इस घर को आप कमाने के तौर पे इनके यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा आपके लिए एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, जो बिज़नेस आप करिए और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, नो डाउट। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए, जब आपके में बहुत अच्छा गुरु क्यों कह रहे हैं? गुरु देखिए आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, और वक्री हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, कोई भी वक्री प्लैनेट 4-5 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो 3-4 गुना तो एटलीस्ट यहाँ कैसे भी आ जाता है, वो भी कैसे, वो भी आपको हम एक दिन एक्सप्लेन कर देंगे, वक्री का पावर कैसे बढ़ता है। तो यहाँ आप जान गए। फिर शनि भी वक्री हैं, प्लस अपने ही राशि में उच्च की राशि में है, तो यहाँ ये शनि बहुत अच्छे हो गए, आपके गुरु से ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब ये दोनों लोग इस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये दोनों घर ही एक्टिव कर दिया, और यहाँ सूर्य भी है और मंगल भी है। ठीक है, ये इस घर को भी ठीक करेंगे। सूर्य हमेशा आपको याद रखें भाग्य में अच्छे होते हैं, तो आपको देखो भाई कई तरीके से आपको हेल्प मिल रहा है। आप चाहें तो बिज़नेस में हाथ डालें और अच्छे से डालें, आपको डेफिनेटली काम अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि है मैरिड लाइफ में। यहाँ से भी आपको कह रहा है कि ये आपके घर के रिश्ते संभाल लेंगे। गुरु की दृष्टि भी बता रहा है आपके घर के रिश्ते संभाल लेंगे। ठीक है, नीडर होके बिजनेस स्टार्ट करिए, 100% आप बहुत अच्छा करने वाले हो बिजनेस में। ठीक है, अपने काम में, अपने खुद के काम में। ठीक है, पार्टनरशिप में भी जा सकते हो, बट आप खुद का भी काम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा काम लीजिए जिसमें शुक्र और चंद्रमा का यूज़ कर रहे हैं आप। देखिए, चंद्रमा भी आपको मालूम है ब्यूटी के कारक होते हैं, शुक्र भी ब्यूटी के कारक होते हैं, ये साइकोलॉजिकल भी होते हैं, मतलब इसमें एक आर्ट भी होता है और ये कंफर्ट होता है। तो आप याद रखें, इन दोनों को मिला के ही यूज करेंगे आप। ठीक है, इन दोनों तीनों चीज़ों को मिला के जो धंधा आपको समझ में आ रही है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या था, एक आर्ट था क्योंकि वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लैश मेंटल लेवल, मतलब आप ऐसा काम जिसमें दिमाग का एक अच्छा यूज़ हो रहा है, आर्ट भी और मेंटल भी। ठीक है, उसके अलावा शुक्र पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ब्यूटी हो जाती है, इसमें भी ब्यूटी एक इम्पॉर्टेंट है, दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन आ जाएगा, ब्यूटी को ले लेंगे। फिर आर्ट और आपका ये मेंटल जो आपकी खासियत हो उनसे रिलेट करेंगे। फिर वीनस के लिए आ जाते हैं, तो वीनस कॉम्फर्ट पे आता है, प्लीज़र, कंफर्ट पे लिए एक बार जाएंगे शुक्र के साथ। ठीक है, इन सबको हम इसलिए लिख रहे हैं, इन सबको आप याद रखें, इनसे रिलेट करता हुआ आपका काम होना चाहिए और वही आपको अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। ठीक है, और सजना संवरना, कंफर्ट हुआ, ठीक है, कंप्यूटर हुआ, ये सारी चीज़ें इनके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर हो गया। अब इस घर से आप बहुत अच्छा रिस्पांस लेके आएंगे। ठीक है, नो डाउट। आपको नमाज के बारे में भी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शुक्र मंगल सबसे अच्छा रोमांटिक माना जाता है, जब शुक्र मंगल एक साथ हो जाए तो बहुत मोस्ट रोमांटिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है, आप पूरी मैरिड लाइफ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, पूरी मैरिड लाइफ को हम लोग देख रहे हैं एक बार में। तो यहाँ से अभी ये चेक कर ले रहा है, तो यहाँ से भी बेटर हो गया। इस घर में शुक्र का ही आधिपत्य, ये शुक्र की ही है। यहाँ देख कौन रहा है ये भी आप चेक करें, गुरु देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं। ठीक है, और कोई देख रहा है, मंगल देख रहा है। ठीक है, शनि मंगल इनको छोड़ के आपका गुरु और बुध दोनों अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। यहाँ से 2 नंबर शुक्र हैं, वो यहाँ आके बैठे हुए हैं, मतलब ये नंबर भी आपको हेल्प दे रहा है। ठीक है, तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच लेकिन निकल जा रही है, अच्छी बात है, अच्छे से निकाल देंगे आप उसको भी। अब आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम पे फोकस करना है और बहुत अच्छा लेके आना है। ठीक है, आइए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं पूर्ण विवेचना के लिए नरेंद्र भट्ट जी ने बोला है, तो पूर्ण विवेचना ठीक है, वो भी कर देंगे आपका, उसमें सेपरेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है, या देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टडी विथ रेलवे, चलिए इनका बहुत टाइम से है, इनका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट कर दिया जाए। ये स्टडी विथ रेलवे का चार्ट है, ये तो कमाल का चार्ट है, हमने आपका इससे पहले कभी नहीं देखा है क्या?
ये तो कमाल का चार्ट है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। मंगल शुक्र का युति इसमें, क्या बात, ये तो कमाल का चार्ट है। आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लोग को चार्ट भी ना दिखाया करिए। आप बहुत ही बढ़िया चार्ट के साथ पैदा हुए हैं, मतलब इसमें दो राय नहीं कि आप कुछ करेंगे, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुध ठीक करना है, सिर्फ और सिर्फ बुध को ठीक करिए अपना। कमाल का चार्ट है आपका, ठीक है। क्योंकि बुध खराब है आपके, ये रीजनिंग पावर को थोड़ा कमज़ोर कर देता है। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, उच्च का सूर्य है, आप बहुत बड़े पोस्ट के लिए बने हैं। बहुत ताज्जुब है कि आप रेलवे लिखे हुए हैं, तो रेलवे में भी आप ऊपर जा सकते हैं। गुरु उच्च के हैं, सूर्य उच्च का है, ये दो ग्रह ही बस देखे जाते हैं और लगन कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे कि नहीं। इतना बढ़िया चार्ट, इतना बढ़िया, मतलब हम क्या बताएं, ये खुश हो जाने वाली चीज़ है, ठीक है। सुपर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बैठे होने की वजह से सूर्य आपको थोड़ा ईगो तो देंगे, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बोलना चाहिए इसको। बहुत लोगों को ये ईगो लगता है, हमारे कई बार अपने वीडियो में ईगो बोलते हैं क्योंकि लोग ऐसे ही इसको ट्रीट कर रहे हैं, बट ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल में हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको कोई एक गवर्नमेंट जॉब निकलना है, जैसे मान लो आप आईएएस वाले मटेरियल हो, आप आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने ये टाइम टेबल में आप अपने दोस्तों से भी मिलते हो, मैं फैमिली के साथ बैठ रहे हो, सब टीवी भी देख ले रहे हो, हंसी मजाक भी कर ले रहे हो, उसके बाद रात में बैठने पड़ रहे हो पढ़ना, इतना पढ़ा आपने पूरे दिन में। तो जब भी कोई बड़े चीज़ के लिए पैदा होता है, जैसे सूर्य लेके फर्स्ट हाउस में, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वो इन सब को कम कर देता है। ना फैमिली के साथ बहुत बैठेगा, ना बहुत टीवी देखेगा, ना बहुत दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा। इसके नज़र में समय की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये अपनी पढ़ाई वाले एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो ये कर देता है वही जाता है ऊपर। आप अगर कुछ खोगे नहीं आज की ज़िंदगी में तो कुछ पाओगे भी नहीं। तो आपकी ये जो डेली की खुशियाँ जो दिखती हैं आपको छोटी छोटी, उनको कम करना होगा, तब आप ये कर पाओगे। यही लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप बड़ी चीज़ के लिए पैदा हुए, नो डाउट, ठीक है। यहाँ गजब का सूर्य है, उच्च का सूर्य है, उच्च का गुरु है, बहुत बढ़िया। मतलब अब इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है चार्ट आपकी। आप अभी के अभी समय बर्बाद करना बंद करके तुरंत का तुरंत पढ़ाई में लग जाइए। अभी की अभी बता रहे हैं हम आपको। ये जो फैक्टर है शनि चंद्रमा के साथ, इसको नॉर्मल मत समझिएगा। ये एक सबसे पहली चीज़ ओवर थिंकिंग की शिकायत देता है, ठीक है। अब इसको एक हम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आपको, ये कितना कारगर होता है कई लोगों के लिए। स्वामी विवेकानंद, ओशो, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, सारे चार्ट निकालिए देखिए, आपको सबके में ये दिख जाएगा। शंकराचार्य, सबके में दिख जाएगा ये चीज़। क्योंकि ये अगर ओवर थिंकिंग की चीज़ देता भी है तो ये डिटेल में ज्ञान भी देता है। किसी चीज़ के बेस में जाना, उसके तह में उसकी चीज़ों को खोज लेना, ये काम कैसे करता है, ये चीज़ समझ लेना, खूबी यही देता है। कमाल का है ये। शनि के साथ चंद्रमा, शनि अपनी ही राशि में भी है, ठीक है। गुरु उच्च के हुए हैं, ठीक है। गुरु उच्च के हुए इन 3 घरों पे अपना प्रभाव डालेंगे, उच्च के गुरु, ठीक है। यहीं से ये लेके आ रहे हैं। वैसे भी उच्च के गुरु हैं, आपको कुछ पूछना ही है, आप धार्मिक हैं, ये हैं, एस्ट्रोलॉजी समझ में आइए करेगा। ये सारी को बहुत अच्छी खूबियाँ गुरु लेके आ गए हैं। उच्च के सूर्य हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इफेक्ट डालेगा। थोड़ा इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं 7 नंबर शुक्र है, जाके मंगल के साथ बैठा, ये एक अच्छी बात हो जाती है। ये बहुत रोमांटिक लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो, ठीक है, वो भी 3 नंबर में। तो डेड श्योर आप हैं, इसमें 2 राय है ही नहीं कि आप इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत इससे आप परेशान भले हो सकते हैं कि ये सोच आपके में ज़्यादा आती है, ठीक है, इससे परेशान हो जाओगे लेकिन इसकी कमी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आपके पास के कोई जो है जो आपको बहुत पसंद भी करता है, आपके नेबर्स में ऐसे में, लेकिन थोड़े गलत वे में पसंद कर रहा है, ठीक है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बता रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस करिए, एकदम सब चीज़ भूल जाइए और किसी बड़े पोस्ट की तैयारी करिए। डायग्राम बना के, टाइम टेबल बना के अपनी सारे पूरे दिन का कायाकल्प करिए और सब चीज़ को समझिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। आप एक रूम लीजिए जहाँ सुबह गुस्सा करें। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी अभी उस तरीके से नहीं है तो अगर है तो टाइम टेबल बनाइए और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए टाइम निकालिए और उनको करते हुए आगे बढ़िए। ये मत सोचिएगा कि
इतना सब के बाद आप कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो आप इस चार्ट के साथ पैदा ही नहीं हुए रहते। आप इस चीज़ के लिए बने, चाहे कितनी भी खतरनाक कंडीशन हो, आप इस चार्ट के साथ पैदा हुए हैं, मतलब आप करोगे। ठीक है, नो डाउट। लगन की डिग्री भी देख लीजिए, यहाँ पे 11 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। 1 नंबर यानी मंगल है, मंगल की डिग्री देख लीजिए, मंगल भी 24 में है। ठीक है, 24 6 30, 6 डिग्री बस बचा हुआ है। मंगल है कहाँ पे? मंगल चलो यहाँ पे है, और मंगल की राशि एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, चलिए ठीक है, मंगल की भी थोड़ी आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। ठीक है, मंगल की पूजा पाठ करिए। पढ़ाई में आपका मन लगाना है, जो कि बुध के ख़राब होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो बुध को भी ठीक करिए। बुध का बीज मंत्र पढ़िए, फिर उसके बाद बुध का गायत्री मंत्र पढ़िए। एक ही दिन में आप पढ़ सकते हैं इनको, लगातार पढ़िए। कई हम टाइम बता दे रहे हैं, 108 बार पढ़ना रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, एक दिन में पढ़िए, बुध को सही करिए। ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे मंगल का, वो भी ठीक करेंगे। और आपके लिए कौन कौन सही है? सूर्य सही है, जो कि उच्च का होकर बैठे, कोई डाउट ही नहीं कि आप बेहतरीन करने वाले हो। भाग्य के स्वामी गुरु हैं, वो भी उच्च के होकर खुशियों के घर में बैठे। आप तो कनेक्ट रहिए, हम बता रहे हैं ना, आपसे 10 लोग कमाने वाले, आप हम ही को कहीं और पहुंचा दोगे जब आप बनोगे तो। ठीक है, नो डाउट, कोई इसमें दो राय नहीं। ऐसे लोग के पास तमीज़ बहुत होता है, रिस्पेक्ट करते हैं ये नॉलेज की और नॉलेजेबल लोगों की। ठीक है, विद्या ददाति विनयम ऐसे नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जब भी किसी को लगे कि वो नॉलेजेबल है, उसके में कुछ खास बात है, तो उसकी चीज़ें कैसे पता चल जाती है कि वो कितना रिस्पेक्ट देता है लोगों को, ये दिख जाता है। ठीक है, चलिए अब ओवरऑल आपके सारे चार्ट बेहतरीन है, इसमें हमको लग नहीं रहा है कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कमाल का है। ठीक है, फिर भी हम एक जल्दी में बताते चल रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा आपको ये गुस्से की प्रॉब्लम दे रहे हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ साथ गुस्से की प्रॉब्लम, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है और चीज़ों को आप अच्छे से ले जाओगे, क्योंकि गुरु भी आपको साथ देंगे। दूसरे घर में आ जाइए, 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र है, शुक्र की राशि है ये। ठीक है, तो ये आपकी आवाज़ को बेटर करते हैं। वहाँ पर अगर कोई दूसरी राशि नहीं देख रही है तो दूसरा ग्रह, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। कोई है क्या जो उनको देख रहा हूँ? नहीं दिख रहा? गुड, वेरी गुड। यानी कुल मिला के शुक्र का पूरा असर पड़ेगा यहाँ पे, तो आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी। एक ऐसे अगर शुक्र बहुत प्रभावी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ शुक्र प्रभावी है, तो इस केस में क्या होता है, आपकी आवाज़ कॉल पे और रियल में अलग होती है, काफ़ी अलग होती है। थोड़ा बहुत अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, अलग होती है। सिंगिंग के शौकीन होते हैं लोग, अब घूमने फिरने और खाने के शौकीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये घर शुक्र ने एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे मंगल के साथ जब शुक्र होते हैं तो ये कामुकता बढ़ाते हैं, जो जैसे कि हमने बताया कि मोस्ट रोमांटिक लोग होते हैं। और 3 नंबर खुद भी एक रोमांटिक कह सकते हो राशि है। 3 नंबर यानी मिथुन, मिथुन का साइन ही होता है कपल्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक अच्छा चीज़ है। अब यहाँ से केतु का रिप्रेजेंटेशन ये बता रहे हैं, चलिए मंगल तो बहुत अच्छा यहाँ दे दिया रिस्पॉन्स, आपको वीर बना दिया, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कोई एक डर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में डाउन कर रहा, इसको भी आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसी की वजह से आपको आपके गवर्नमेंट जॉब में मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, समझ जाओ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे से भी निकाल लिया आपने। ठीक है, अब मंगल शुक्र जहाँ पे होते हैं ना, उस क्षेत्र को देखा जाता है। वहाँ क्षेत्र में ये क्योंकि कामुकता है, तो कोई एक ऐसा इंसान देखा जाता है जो इस घर से रिलेट करता हो, उसका रिलेशनशिप आपकी तरफ गंदे तरीके से भी हो सकता है। मतलब इसको डेफिनेटली गंदा नहीं कह सकते, बिल्कुल श्योरली गंदा नहीं कहेंगे, बट हाँ ये ऐसा होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे इससे बच। वैसे तो एक बात बता दें कि उच्च का गुरु होना भी बहुत ही अच्छा होता है, इन सब पे कंट्रोल कर ले जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे इसको कंट्रोल करते हुए। ठीक है, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, अगर इसमें आ गए तो फिर बाकी सारी चीज़ों को ये ख़राब कर देता है। ठीक है, आइए हम आपके 5वें घर के बारे में बात करते हैं। 5वें घर में क्या लिखा हुआ है? सूर्य, सॉरी चौथे के बारे में हमने बता दिया। देखिए चौथे घर में जब गुरु होंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली जब आप कुछ बनोगे तो प्रॉपर्टी बढ़ने ही वाली है। ठीक है, नो डाउट। अब इसी घर के स्वामी जो हैं चंद्रमा, वो भी देख रहे हैं। शनि जो कि प्रॉपर्टी के कारक है, वो भी देख रहे हैं। गुरु जो हर चीज़ पे जहाँ रहते हैं उसको बेटर बना देते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं। तो सुख संपत्ति ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में है। ठीक है, आइए 5वें घर की बात करेंगे। यहाँ 5 नंबर यानी सूर्य लिखा हुआ है, जो कि लग्न में आकर बैठा है। ये आपके लाइफ में प्यार को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपसे रिश्ते में प्यार रहना बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा रहेगा। ठीक है, लव मैरिज के भी बहुत अच्छे चांसेस दिखा रहे हैं। अभी तक हुए कि नहीं हुए वो भी हमें बता दें, क्योंकि सूर्य है और मंगल है। ठीक है, सूर्य और मंगल का अच्छा जोड़ दिख रहा। देखिए एक तो लव के घर के स्वामी ही जाके बैठ गए हैं आपके लगन में। ठीक है, अब यहाँ शुक्र और मंगल जो है इनका कनेक्शन बनना है, तो ये इनका कनेक्शन बन गया है। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। अब आइए यहाँ चले आते हैं, ये शत्रु का घर है। शत्रु के घर में आपका मंगल देख रहा है, ठीक है, चौथी दृष्टि मंगल की है, देख लीजिए, है ना। एक चीज़ और, जब राहु कभी भी इस घर में देखे तो एक प्यार में एक धोखा भी मिलता है, ठीक है। चलिए, और पढ़ाई में स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आए, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग बीमारियों की बात करते हैं, दुश्मनों की बात करते हैं। तो यहाँ से आपने देखा मंगल की वजह से ये दुश्मनों पे हावी हो गए हैं, लेकिन नीच का बुध देखने की वजह से थोड़ा सा आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूरोलॉजिकल यानी आपको मेडिटेशन करना होगा, ठीक है, मेडिटेट करते रहिएगा, ठीक है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल ही रखिएगा, वर्कआउट है, मेडिटेशन, इनको जगह दीजिएगा अपने काम में, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो बुद्ध थोड़ा ख़राब इफेक्ट डाल देंगे। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हॉस्पिटल है क्योंकि, और वहाँ से बैठ के रोग को देख रहे हैं और ख़ुद नीच के है ना, इसलिए दिक्कत है। आइए 7th हाउस में देख लेते हैं। 7th में तो 7th ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ कोई देख रहा है क्या इनको, शनि देख रहा है, इसके अलावा कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है, ठीक है। शनि का देखने का मतलब है डिले करते हैं ये, ठीक है, डिले करते हैं। फिर एक जो ख़राब काम है इनका शनि का, वो है कास्ट बदलते हैं, रिलीजन बदल देते हैं, एज डिफरेंस लाते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कैसा भी एक मेजर डिफरेंस जो बहुत इजीली दिख जाए, कि हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपसे 10-12 साल बड़ा हो, ये क्लियरली दिख जाएगा शनि की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, कास्ट में अंतर हो, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस भी बन रहे थे, इसलिए ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए ही होंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा। और थोड़ा शादी होने में डिले करवा देते हैं, ठीक है। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं। 8वें घर में 8 नंबर ही लिखा हुआ है, जो कि इस मंगल की राशि होती है। यहाँ से सडन होने वाली सारी चीज़ों को देखी जाती है। यहाँ पे गुरु का देखना एक बहुत अच्छा संकेत देता है, ठीक है, अच्छा मतलब एक बेटर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ से पता किया जा सकता है, ठीक है। और वो हम कह भी रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, आप कनेक्शन में रहिए, तैयारी कीजिए, आप बहुतों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आप बनोगे, कुछ अच्छे पोस्ट पे आओगे। आप 2 बार कह चुके हैं कि आप अच्छे पोस्ट में आओगे तो अपने जुड़े सारे लोगों से आप अच्छा बिहेव करते रहे हैं, करेंगे भी, और फ़ायदा भी पहुँचाएँगे। आप एक अच्छे मैनेजर के तौर पे भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य उच्च पे का होता है तो वो लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। अब 9वें घर में आते हैं, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, भाग्य में राहु है, ये सडन चीज़ें देने के लिए जाने जाते हैं। इसको शुक्र भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, ठीक है, शुक्र और मंगल दोनों देख रहे हैं। और शुक्र क्या है, वैभवता के कारक होते हैं, मंगल क्या है, मेहनत के कारक होते हैं। तो यहाँ से आप क्योंकि देख रहे हैं कि आप मेहनत से अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं, तो भाग्य में से राहु भी अपना असर दिखाएगा, और यहाँ पे गुरु क्योंकि देख रहे हैं तो ये भी असर दिखाएगा, और आपका रिजल्ट आएगा और आप कमाल का पोस्ट पाओगे, ठीक है। यहाँ आइए 10वें घर में आते हैं, शनि चंद्रमा साथ है, जैसे कि हमने पहले बताया, बहुतों के चार्ट में जो बहुत बड़े बड़े नाम है उनके चार्ट में ही होता है, क्योंकि चीज़ों को समझने की, एक परख करने की बहुत अच्छी चीज़ें बढ़ा देता है। साथ में थोड़ी ओवर थिंकिंग की शिकायत देता है, लेकिन ये कई मामलों में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको किसी और ग्रह नहीं देख रहे हैं, उच्च का गुरु देख रहा है, तो ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं, ये आपके पापा के बारे में भी दिखा रहा है। तो मंगल और शुक्र दोनों देख रहे हैं ना, मंगल और शुक्र, इनका भी दृष्टि है, राहु भी है। तो देखिए, राहु का होना, मंगल का देखना, शुक्र का होना आपके पापा को हेल्थ इशू जनरेट कर सकता है। थोड़ा रिश्ता आपके साथ बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा, लेकिन मंगल शुक्र का दोनों का देखना थोड़ा हेल्थ इशू, राहु का होना थोड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है। 10वें घर को बता दिया। आप 11वें घर में देख लीजिए, ये आय है, आपके कमाई का स्रोत, ठीक है, शनि है। और शनि कहाँ बैठ गए हैं, कर्म वाले घर पे ही, कर्म से ही आपकी इनकम निकल के आ भी रही है। आप डेफिनेटली जॉब ले रहे हो, नो डाउट। शनि भी अपने घर में है, कर्म प्रधान बना देता है यहाँ से, ठीक है। बुध का बाहर होना मोबाइल से आपको कनेक्ट करवाता है, इंटरनेट मोबाइल आपकी रियल ज़िंदगी में घुस जाएगा, और आपकी सारी पढ़ाई भी वैसे इसी से होने वाली है, ठीक है, वो भी बात है। आप किसी से बात भी करोगे, क्योंकि अब इसका कनेक्शन इस घर में हुआ है, ठीक है, तो आप किसी से बात भी करेंगे जिससे बात करके आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये भी एक चीज़ दिख रहा है आपको।
बात ज़्यादा करेंगे फ़ोन पे, ठीक है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा चार्ट है जो एक बहुत अच्छी लाइफ को प्रॉमिस कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है इग्नोर करिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अस्थायी हैं। सिर्फ बुद्ध को ठीक करिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और आप अपना टाइम टेबल सटीक बनाइए और आप बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं उसको सिद्ध करिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, दूसरे चार्ट को देखा जाए अब। तो यहाँ से आपने देखा गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं ये सोनाली अग्रवाल जी। तो क्या सोनाली जी आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया है हमारे इस चैनल को? सब लोग ज़रा सब्सक्राइब कर दें, जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दें, क्योंकि सब फ्री में है। इतना तो आप सब लोग कर सकते हो, जितना आपने देख लिया है, नॉलेज लिया है इसका, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब इनका हम लोग आगे देखते हैं, इनके जॉब के बारे में देखते हैं। लगता है हमने पहले बोला था, अभी तक डिले हुआ है। तो ये इनका डिटेल है 8 जून 1996 में, और ये इनका चार्ट बन के आ रहा है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर ले। देखिए यहाँ शनि केतु साथ में है। जब शनि और केतु साथ में होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जब शनि केतु साथ होते हैं, चाहे किसी के में भी हो, सब लोग इस बात को ध्यान देंगे। जब शनि केतु साथ होते हैं तो ऐसे लोग दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सैड हो जाना शनि केतु की वजह से होता है, ठीक है, साथ में हो अगर तो। इसलिए इस समय शनि की पूजा पाठ कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो बस ये युति जो है, मतलब कंजंक्शन जो है, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कोई दिक्कत है कि नहीं। ये शुक्र का खुद का राशि है, शुक्र उसमें बैठा हुआ है, मंगल के साथ है, ये कामुकता बढ़ा देता है इस जगह पे। सूर्य बुध साथ हो अगर और शुक्र के साथ बैठ जाए तो ये थोड़ा दिक्कत कर देता है आपका, क्योंकि शुक्र को जलाने वाला चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो शुक्र की कमी में बच्चे को लेके दिक्कत फील हो सकती है, बट ओवरऑल आप एक अच्छे रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है सोनल अग्रवाल जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट हाउस से। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, वो भी चेक कर। ओके, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे थे, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सबसे पहले जो हमने बताया उसको चेक किया जाए। गवर्नमेंट जॉब 24 डिग्री है आपका सूर्य, ठीक है। देखिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। देखिए रीज़न दिखा रहा है। एक तो पहला कि आपका जो लग्न का स्वामी है वो आके सूर्य के साथ बैठा हुआ है, गुड। ये थोड़ा आपको बता दे रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसका हम देखते हैं कि असर हमारा बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है जहाँ से जॉब देखते हैं, ठीक है। फिर अगर आपके पूरे ही चार्ट पे असर किसी का देखना है तो ये घर देखते हैं, इससे पूरे चार्ट पे उसका असर पता चलता है, ठीक है। अगर मान लो 180 डिग्री की बात हो तो कोई यहाँ बैठेगा जैसे राहु, तो ये यहाँ पे भी देखेगा। ऐसे ही आपका कर्म भाव है, कर्म और खुशियों का घर है। अगर कर्म के घर में हमको सूर्य मिल जाए तो यानी आपका सूर्य यानी गवर्नमेंट का कर्म भी करना है, ये भी पता चलता है। तो कुल मिला के हम लोग को ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को एक सूर्य अच्छा चाहिए होता है फॉर अ बेटर प्लेस, एक अच्छा जॉब लेने के लिए। लेकिन आपका भी प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्रॉमिस कर रहा है आपका भी जॉब, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए उच्च का गुरु है, ये भी अच्छी बात है। हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना रहता है, आपको हमने पहले ही बताया 3 चीज़ों का ध्यान देना रहता है, 1, 2 एंड 3। पहला होता है लगन। तो लगन हमने देखा शुक्र है, और शुक्र की डिग्री देख लेंगे, यहाँ से 27 डिग्री है। 30 डिग्री में ये यहाँ से हट जाते हैं, इस घर से हट जाएंगे, मतलब अपने घर से हट जाएंगे शुक्र, ठीक है, 2 नंबर से। तो आपको थोड़ा शुक्र की पूजा करनी होगी, ठीक है। शुक्र की पूजा कर लीजिए, डायमंड पहन लीजिए, दोनों केस में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आइए दूसरी वाली बात की तरफ बढ़ते। तो दूसरा, सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य आपके लिए कैसे हैं ये नहीं बोल रहे, आपके चार्ट में सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी होता है। अच्छा इन द सेंस कि मजबूत। तो सूर्य का मजबूत होना, सूर्य 1 में बहुत अच्छे होते हैं और 2 में आए हुए हैं अभी, ठीक है। 1 से हट के 2 में आए हुए हैं। और देखेंगे आप तो यहाँ पे सूर्य की डिग्री लिखी हुई है 24, यानी आए टाइम हो गया इनको, 24 दिन हो गए हैं इस जगह से इस जगह पे आए, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत यहाँ पे आपको ये दिखा दे रहा है। सूर्य को हम ये कह सकते हैं कि मीडियम है, ख़राब नहीं कहेंगे, मतलब वीक नहीं कहेंगे इनको, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको जॉब मिलने के चांस है। लग्न में भी थोड़ा सा आपको ज़रूरत है, ठीक है, उनका
स्टोन पहनने का या उनका पूजा करने। आइए अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में वक्री गुरु हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, दोनों ही अच्छे कंडीशन दिख रहे हैं, ये आपको एक अच्छा चांस क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु आपके डबल स्टार, ठीक है, सूर्य आपके सिंगल और शुक्र जो कि लग्न है, जिसको हम लोग लग्न भी लिखेंगे, इसमें आपको भी सिंगल स्टार मिलेगा। ठीक है, तो आपको सूर्य और शुक्र को ठीक भी करना है। इनके आप मंत्र पढ़ेंगे, बीज मंत्र या इनकी गायत्री मंत्र आते हैं, इनको अलग से निकाल के रोज़ पढ़ लीजिए और अपने टाइम टेबल को ठीक करते हुए काम करें। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुरंत जॉब देने वाली चीज़ नहीं है, तो मेहनत से जॉब मिलेगी, लेकिन मिलेगी, क्योंकि आपका दो चीज़ें दिखा रहा है कि आपके जॉब के लिए जा रहा है। क्या है? एक तो गुरु और सूर्य। अगर आपका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, आप टाइम सही बता रहे हैं अगर, तो यही चार्ट बनेगी। अगर टाइम में आप हेर फेर कर रहे हैं, क्योंकि हेर फेर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हर एक चीज़ हर एक लोगों के लिए है, जरा ध्यान से सुन लें आप चीज़ों को। अगर यही चीज़ आगे हो जाए, मतलब ये पूरा जो है हम बदल के दिखा दे रहे हैं, ऐसे हो जाए, ठीक है, तो टाइम बदलने से होगा ये। तो देखिए अब सूर्य बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं। अब ये कंफर्म कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि सूर्य आ गए भाग्य में सूर्य आ गए। यहाँ से भी अब इनकी कंफर्मेशन थोड़ी बढ़ जा रही है, ठीक है, मतलब चांस बढ़ जा रहा है सूर्य के। इसके अलावा अगर इसी को, क्योंकि आपका लग्न में ये 7 नंबर लिखा था, तो हम 7 नंबर को अगर फिर से लेके आ जा रहे हैं, और अगर हम टाइम बदल रहे हैं 7 के बाद 8 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लग्न 29 डिग्री है, तो अगर हम उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसको, तो भी आप देखिए अब सूर्य का कंडीशन क्या है। उस दिन हमने अभी आपको बताया था सूर्य का कहाँ कहाँ होना जरूरी है, ठीक है, ये सारी जगह अच्छी होती है, ये भी कह सकते हैं आप। अब और ये क्योंकि पूरा है, तो जब इसको ये डायरेक्ट देख रहे हैं सूर्य, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो टाइम आप अपना श्योर करिएगा, टाइम श्योर करना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी के लिए ही पूछे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो टाइम आपने बताया वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से चार्ट बनना चाहिए। अगर इस तरीके से चार्ट बन रहा है, तो देखो अब आपको हम दिखा रहे हैं आप कितना अच्छा चांस बन रहा है आपके गवर्नमेंट जॉब का। देखो मंगल देख रहा है, मंगल इसका स्वामी हो गया, ठीक है, मंगल अपने घर को भी देख रहा है और स्वामी भी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 3 डिग्री है मंगल को ठीक करके। अब यहाँ पे आएंगे फिर मंगल और शुक्र दोनों साथ में हैं, ये भी अच्छी बात है। अब सूर्य को देखिए, सूर्य भी आपके लग्न को देख रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रॉमिस के लिए ये भी आ रहा है। सूर्य की राशि कैसी हो गई आपके लिए? अब सूर्य आपके लिए अच्छा भी हो गया है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आइए अब आप देखिए यहाँ पे गुरु आके बैठे हैं। गुरु ज्ञान के प्रतीक होते हैं, जब सेकंड हाउस में आते हैं तो ये लोग बोल चाल में भी अच्छे हो जाते हैं, मतलब आप अपनी बातों से भी 10 लोगों को इम्प्रेस कर दोगे, आपकी नॉलेज आपके बातों में भी दिखेगी, ये चीज़ समझ में आ रहा। फिर यहाँ से इतना बढ़िया गुरु जो अपने घर में बहुत पावरफुल है, वो जॉब को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मिला के आप समझ जाओ कि आपके गवर्नमेंट जॉब कन्फर्मेशन दे रहा है। तैयारी करिए, मेहनत करिए, आपका कन्फर्म गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किसी और का चार्ट। तो ये चार्ट है अब नम्रता सेन जी का, ठीक है, नम्रता सेन जी का चार्ट है। ये मैरिड है, इन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया था, इनका बनाना था, चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया इसको भी। अब आइए इनके चार्ट को भी थोड़ा समझा जाए, देखा जाए। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको देखने, सब लोग देखेंगे और समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ है, जैसा कि हमने पिछली बार बोला था कि ये ओवर थिंकिंग की शिकायत देते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सैड करते हैं, जो कि शनि केतु, शनि चंद्रमा और शनि के नीच होने की कंडीशन में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ सोचने की चीज़ें प्रॉब्लम दे देते हैं, ओवर थिंकिंग या ज़्यादा दुखी हो जाना, ये एक चीज़ें होती हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब इसमें। पहले घर में गुरु का होना बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु जो है ये कई मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु जो है इनके लिए कुंडली में ठीक नहीं है। तो ओवरऑल तो सब चीज़ बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, धार्मिक भी बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कई चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ और देखें, इनका सूर्य अच्छा है और भाग्य में आके बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, जस्ट अभी इससे पहले वाले चार्ट में, कि सूर्य जो है शुक्र के साथ है, तो ये बच्चे को में भी दिक्कत देता है, ठीक है। थोड़ा डिले करवाना तो लाजमी है, या ना होना भी कई बार होता है, बट अभी हम इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बुध है, इनके बच्चे के घर का स्वामी बुध है, ठीक है, वो भी आके यहाँ बैठा हुआ है इनके साथ, ठीक है। वो तो रहेंगे सूर्य के साथ मैक्सिमम टाइम पे, ये रहते ही हैं इनकी स्पीड की वजह से, क्योंकि सबसे करीब है, और जब हम लोग सेंटर लेते हैं अर्थ को, तो ये करीब पड़ते हैं ये लोग, ठीक है। आइए तो यहाँ से दिख रहा है, चलिए ठीक है, बच्चे तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
गुरु का होना भी ठीक होता है, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति बनाता है। मंगल का यहाँ होना सेपरेटिव टेंडेंसी देता है। मांगलिक होंगे आप, साथ में साथ आप मांगलिक हैं और साथ में साथ आप में थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी है, कम दोस्त बनाना, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, जब जैसे कह सकते हो कि आप इंटरनेट पे, मोबाइल पे तो ज़्यादा खुल के बात कर लोगे, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बात कर पाओगे। ये अब सोसाइटी की टेंडेंसी भी बनती जा रही है, जिस तरीके से आ रहे हैं अब आप देखोगे मांगलिक ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपको दिख गया कि मांगलिक है। इसके अलावा अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु जिस घर में बैठे हैं, ये खुशियों में प्रॉब्लम्स जनरेट करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, कमी करते हुए, जैसे आपकी मम्मी से भी और आपकी खुशियों में भी, आपके प्रॉपर्टी में भी, ये आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि चाहिए, ठीक है। एक कमी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं केतु, तो ऑब्वियसली आपकी खुशियों में कमी थोड़ी दिख रही है। आइए हम बात कर लेते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में। तो 8 नंबर लिखा हुआ है जो कि मंगल का है, मंगल का है, मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ हम देख लें कि यहाँ कोई देख रहा है क्या, कोई देख रहा है? मंगल ही देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, बस ये दोनों लोग देख रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, मंगल के और गुरु देखने से, गुरु आपके लिए ठीक नहीं है बट इसो के फिर भी इनका देखना काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब प्रॉब्लम्स को कम कर दिया इन्होंने, नहीं तो चलने नहीं देते कई बार ऐसे केस में। मंगल आपके लिए ठीक नहीं है, मार्किस है, ठीक है, और मंगल यहाँ देख रहा है, तो मंगल का देखना इस हाउस में हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप मैरिड लाइफ को देखना हो तो थोड़ा 9 मास को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि पता है, मैं आपके मैरिड लाइफ की खुशियाँ देखते हैं, ये ओवरऑल मैरिड लाइफ देखते हैं, ये आप दोनों में कितना पार्टनरशिप सही चल रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए, मंगल का सूर्य राशि में बैठना नहीं ठीक होता है, ठीक है, क्योंकि ये गुस्सा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे एक झगड़े की जड़ दिखा रहा है, एक झगड़ा दिखा रहा, ठीक है। साथ में यहाँ नीच का चंद्रमा दिखा रहा है, चंद्रमा की स्थिति नीच की हो गई है, जो कि आपकी खुशी वाले घर को देख रहा है, तो खुशियों में थोड़ी कमी दे रहा है, ठीक है, और लड़की कारण बन रही है, ठीक है। साथ में यहाँ राहु बुध गुरु को भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ चंडाल योग बन रहा है, इसको तो खैर नहीं, ये आपको इम्पॉर्टेंट जगह हमने आपको बताया जो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत बढ़ा रहा है, बट इसको सही करने के लिए देखिए आपका शुक्र बहुत अच्छा कंडीशन में बन गया है, गुरु यहाँ नीच का हो गया, ये काफ़ी ख़राब बात है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी आपको बृहस्पति भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपके गुरु ठीक नहीं होने के बाद भी लगन में बैठे हैं, गुरु देखिए एक ये राशि एक ये राशि है, जो दोनों घर इनको ठीक नहीं मिला है और लगन में बैठ गए हैं। तो और दूसरा नंबर यानी शुक्र है, शुक्र की कंडीशन भाग्य में बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए इनका कनेक्शन भाग्य से बन गया है, बहुत बढ़िया हो गया यहाँ पे, ठीक है। शनि की दृष्टि भी अपने कर्म घर में बैठ रहा है, जहाँ पे राहु भी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे आप छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। आप मेहनत करके छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट करिए, आप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लगन का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र भाग्य में जाके बैठ गया है, 60 डिग्री है, गुड, वेरी गुड। फिर आते हैं आपके चंद्रमा, सूर्य की बात करते हैं, सूर्य खुशियों के घर के स्वामी, वो भी आके भाग्य में बैठ गए हैं, ठीक है, और उनकी डिग्री 21 है, ठीक है। चलिए बढ़िया, गुरु लग्न में आके बैठ गए हैं, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब में निकाल सकते हैं, आप पढ़ने लिखने में समझदारी दिखा सकते हैं, वो दिख भी रहा होगा, आप पढ़ने में सही रहे होंगे, ठीक है, या कह लीजिए कि आगे आप समझदार होते चले जाएंगे, ठीक है। मैरिड लाइफ को पहले दिखा देते हैं कि आपके लिए कौन कौन से प्लैनेट सही नहीं है, किसकी पूजा करना है फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहली चीज़, आपका शुक्र अच्छा है, और फिर सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छे हैं आपके, ठीक है, और बुध अच्छे हैं आपके, ये लोग आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको चंद्रमा की पूजा करनी है, ठीक है, मंगल की पूजा करनी है और गुरु, इनकी पूजा करनी ही है, ठीक है। इनकी पूजा करिए फॉर अ बेटर लाइफ, आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और जो भी है उनको भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। गुरु को करना भी बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि 9 मास में गुरु को ज़्यादा दिक्कत दिख रहा है, और चंद्रमा तो ऑलरेडी बोला है जो कि 9 मास में जाके नीच के हो गए। देखिए मैरिड लाइफ में 2 प्लैनेट आपके जो ख़राब हैं चार्ट में, वो नीच के हो गए हैं, ठीक है। चंद्रमा नीच के हो गए हैं, गुरु नीच के हो गए हैं, शुक्र अच्छी बात है उच्च के हो गए हैं जो आपके लग्नेश हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई है, यही बचा रहा है। तो मैरिड लाइफ में आपकी दिक्कत यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम बड़ी है, इसीलिए आपको ये पूजा पाठ पे ध्यान देना है।
ये गवर्नमेंट जॉब वाली दिक्कत भी इसी वजह से हो जाएगी, लेने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाओगे ना, जब आप परेशानी में फंसे हैं, पूजा पाठ भी करना है, ठीक भी करना है ना, तो इस पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए और हम आपको सब कुछ बताएंगे। और आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमारे कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।